संत बाणी की सिर्फ एक ही प्रेरणा होती है, एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयास है, ध्यान को जगाना। संत बाणी किसी को ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं है, ज्ञान जगाने की बात नहीं कहती है। संत बाणी केवल और केवल ध्यान जागृत के लिए ही प्रेरित करती है, उसका प्रयास भी यही है। जो सोया हुआ ध्यान है, जो भटका हुआ ध्यान है, जो भूला हुआ ध्यान है, उसे जागृत करना है। जिस दिन भी आपकी सूरत जागृत हो जाएगी, जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए ज्ञान में मत फंसिए। संत वाणियों को अगर आप सुनते हैं तो ध्यान जागृत करिए। संत वाणी केवल और केवल ध्यान जागृत करने का प्रयास करती है। इसलिए सदा वो विज्ञान की बात कहती है। संत वाणी में केवल और केवल सूरत जागृत के ही प्रेरक है, अंतर विज्ञान का ही वर्णन है। वो प्रैक्टिकल ज्ञान का ही बखान करती है। जो साधक अंतर में चलता है, अंतर की यात्राएं करता है, उन यात्राओं में क्या क्या कहां कहां कैसे मिलता है, वो यात्रा कैसे की जाती है, इन युक्तियों को बताता है। किसी को ज्ञान नहीं देता है, किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता है। संत वाणियों के वीडियो को सुनकर के अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं तो भी ये संत वाणी का सही सदुपयोग नहीं है, सही उपयोग नहीं है। वो आपके ध्यान को जगाना चाहता है, क्योंकि ध्यान को जगा लेंगे तो आप विज्ञानमय हो जाएंगे। अगर आप ज्ञान को जगाते हैं तो धारणाओं में फंस जाएंगे। बड़े बड़े संतों को देखिए, वो भीड़ में लोगों के बीच में आकर के तमाम कलाओं को, चमत्कारों को करते हैं। वो भी तो मान प्रतिष्ठा में ही फंसे हैं, कहीं न कहीं वो भी तो भ्रमित हैं। वो मान बढ़ाई, मान सम्मानों में ही उलझ जाते हैं। वो यही अटक करके रह जाते हैं। प्रारंभ में की गई साधनाओं का सही परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो अपनी समस्त कठोर साधनाओं का व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। ज्ञान की धारणा याद रखना समस्त धारणाओं से कठोर धारणा है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञान की धारणा मत पनपने दो अंदर में। अगर ये एक बार पनप गई तो ये देवताओं को भी नहीं सुनती है, अपनी ही धारणाओं में रहती है, इतनी कठोर हो जाती है। आपको ऐसा जिद्दी बनाती बहुत सारे साधक हैं जो अज्ञानता में ये कहते हैं कि परमात्मा मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं साधना कर रहा हूं, मैं भगवान को साधना से मजबूर कर देता हूं। जो कथा भागवतों में आप सुनते हो, पहले तो ये निश्चित कर लो इस तरह का कोई भगवान नहीं है कि जो तुम्हारी कठोर साधना से तुम्हारे मजबूर होकर के तुम्हारे सम्मुख पैदा हो जाए, उपस्थित हो जाए, सम्मुख आके खड़ा हो जाए। जो वास्तव ब्रह्म है वो सर्वत्र है, तुम्हारे शरीर में बैठा है, कण कण में है। कोई ऐसी त्रिलोक में सजीव या निर्जीव वस्तु या स्थान नहीं है जहां उसकी उपलब्धि नहीं है। वो एक ऊर्जा के रूप में सर्वत्र है। इसलिए जो उंगली करके कहता है कि ऊपर में परमात्मा बैठा है, ऐसी ठगी से बचना चाहिए। ऐसी धारणाओं से आपको बचना चाहिए। परमात्मा तुम्हारे ही अंदर में है। ये जो शरीर आपका ऊर्जावान है, शक्तिवान है, ये उसी ऊर्जा से ही तो है। जिस ऊर्जा से आप स्वयं शक्तिमान हो, पावरफुल हो, जीवित हो, आप उसे ही मजबूर करके उसी की एनर्जी से साधना करते हुए उसी को करके अपने सम्मुख खड़ा करने का प्रयास करते हो। कितना मूर्खतापूर्ण शब्द है ये। ऐसा अज्ञानी कार्य नहीं करना है।
परमात्मा अनुभूति में है, इसीलिए कहा जाता है। उसे अंदर में आभास किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संत वाणी कहती है कि विज्ञानी बनिए, ज्ञानी मत बनिए। संसार तो थोड़ा बहुत छूट जाता है, संसार में सब ज्ञानी बन के घूम रहे हैं। जब ज्ञान की धारणा हो जाती है तो मुक्त की संभावना जो छोटी मोटी रहती है वो भी समाप्त हो जाती है, मुक्ति नहीं मिल पाती है। ज्ञान की धारणा बहुत कठोर है, बहुत प्रबल है, बहुत पावरफुल है, बहुत गहरी है। ये आपको सीमित कर देती है। वास्तविक जो ज्ञान है वो विज्ञान में है, क्योंकि विज्ञान से ही ज्ञान है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ज्ञान के चक्ष से देखेंगे तो ज्ञान से ही विज्ञान है, लोग ऐसा कहते हैं। अगर वास्तविक ज्ञान से, फिजिकल ज्ञान से अगर आप नित्य में देखेंगे तो विज्ञान से ही ज्ञान है। इसलिए विज्ञानमय बनिए। संत वाणी सभी को विज्ञानमय अवस्था में जाने के लिए कहती है, प्रेरित करती है। किसी को ज्ञानी नहीं बनाना चाहती है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि संत वाणी को सुनकर के ज्ञानी मत बनना, क्योंकि तुम्हें यह घमंड आ जाएगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे परमात्मा कहां मिलेगा यह भी जानता हूं, मुझे हर चीज का ज्ञान है। इस ज्ञान की जब धारणा हो जाएगी तो आप उपदेशक हो जाएंगे, फिर आप मान और सम्मान में फंस जाएंगे। संसार आपको गुरु स्वीकार कर लेगा, आप गुरु रूपी सत्ता में फंस जाएंगे और यहीं फंसे रह जाएंगे, वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है और संसार में लोगों के मनों को जीत लेता है, लेकिन 15 दिन के बाद जब अंधियारा आता है तब यह सच्चाई खुल के आती है कि इसके पास वास्तविक उजाला नहीं है। ऐसे ही आत्म जागृत जो गुरु नहीं है उनकी शरणागत में आप भी डूबेंगे। आपकी आत्म जागृति होगी ये संभव नहीं है। आत्म जागृत गुरु ही होना चाहिए। वही आत्म जागृत गुरु अगर श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त किया है तो वही रूहानी गुरु हो सकता है। इसलिए रूहानी गुरु ही कल्याणकारी है, जो आपको जीवन में, आपके भजन में, आपकी साधना में, अंतर यात्रा में मित्र बन के आपकी सहायता करता है। संत वाणी किसी धर्म की, किसी जात की, किसी मजहब की, किसी भी विचारधारा की कभी प्रेरित नहीं करता है, कोई धारणा नहीं देता है। वो किसी भी धर्म की धारणा का उद्देश्य नहीं है, ना ही उपदेश देता है। वो धारणाओं के परे की बात कहता है। वो इस पिंड से बाहर की अंड और ब्रह्मांड की बात कहता है, इस पिंड से बाहर जाने की बात कहता है, विज्ञानमय अवस्था को पाने की बात कहता है। उस सच को आपके अंदर में जगाने का प्रयास करता है जो तुम्हारी वास्तविकता है। अगर तुम इन्हीं संस्कृतियों और धारणाओं में फंसे रहोगे, इन्हीं कपोल कथाओं में फंसे रहोगे, तो उस वास्तविकता को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जो सहजतम में आपके अंदर में ही वो दिव्य शक्ति विराजमान है। उसी के रहस्यों को, उसको पाने का और उसके समस्त विस्तार को स्पष्ट कहा गया है। संत वाणी समस्त साधकों की आत्म जागृति के लिए ही प्रयासरत रहती है। उसका निष्पक्ष यही प्रयास है, यही उद्देश्य है। संत वाणी कुरीतियों से, अंधविश्वासों से बाहर निकालने का प्रयास करती है और सत्य का परिचय कराने का प्रयास करती है।
संत वाणी किसी संस्था से, किसी समुदाय से जोड़ने का प्रयास नहीं करती है और ना ही जोड़ने का कोई सलाह देती है। संत वाणी संस्थाओं से, समुदायों से, संगठनों से उनके तमाम भ्रमजालों से बचा करके निज में, अंदर में स्थापित संस्था से जुड़ने का प्रयास करती है। अंदर में जो दिव्य संस्था है उससे जुड़िए। बाहरी संस्थाओं से आप जुड़ेंगे तो चंदे के नाम से, दान के नाम से आप ठगे जाओगे। अंदर की संस्था से जुड़ जाओगे, उसके आप शहंशाह हो जाओगे, क्योंकि अंदर की शहंशाह आप ही हैं। अंदर की संस्था आपकी ही है, आप ही उसके मालिक हैं। आप स्वयं की संस्था जागृत कर लीजिए, आप शहंशाह कहलाओगे। ये चंदों से और धर्म के नाम से की गई दानों से आपका वैकुंठ मिल सकता है, ब्रह्म अवस्था नहीं मिल सकती है। ये कान खोल के सुन लेना। इसलिए जो ब्रह्म अवस्था के मार्गी हैं, जो ब्रह्म अवस्था की इच्छा से उस रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें अपने निज में ही स्थापित होना चाहिए। संसार के किसी भी आडंबर में नहीं फंसना चाहिए। संत वाणी यही सिखाती है। वो वस्त्रों में, वेशों में, भूषाओं में, दिशाओं में, भोजन में, स्थानों में, इन सब के परे ले जाकर के सत्य से जोड़ने का प्रयास करती है। वो पूर्ण रूप से आपको संसार मुक्त, संसार के विषयों से, आकर्षों से, आसक्तियों से मुक्त करने की प्रेरणा देती है, प्रयास करती है। आपको मुक्त होने का ही संदेश देती है, मार्ग भी बताती है, विधि भी बताती है। चलने पर, भजन में, साधना में सहायता भी करती है। यही संत वाणी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम ज्ञान नहीं, केवल विज्ञान की बात करते हैं। हमें किसी को ज्ञानी नहीं बनाना है। अगर आपको ब्रह्म अवस्था पानी है तो कठोर शब्दों में कहता हूं, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अधिक ध्यान की आवश्यकता है। जितना अधिक ध्यान करेंगे आप ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करेंगे। जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे आप ब्रह्म अवस्था से उतने दूर रहेंगे, आप उतने ही दृढ़ होते जाएंगे और एक ही स्थान पर रुक जाएंगे। आप अपने मार्ग को अपने द्वारा ही बंधित कर लेंगे। इसलिए अधिक ज्ञान नहीं, अधिक ध्यान की आवश्यकता है। अधिक ध्यान करें, नित्य क्षण ध्यान करें, जब समय मिले तब ध्यान करें। जितना ध्यान करेंगे आप अपनी वास्तविकता के उतने ही नजदीक पहुंचते चले जाएंगे और एक दिन उस वास्तविकता को प्राप्त कर लेंगे। यही सच्चा मार्ग है, यही अंतिम मार्ग है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव दयालु।